एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने एक न्यू सीरीज़ एक्सप्लेन किया है, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। वो भी सीरीज़ बहुत मस्त है। जैसा ही आप इस पर सपोर्ट कर रहे हैं वैसा ही उस पर सपोर्ट करो प्लीज़ यार। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मास्टर गायनी और वीजोंग को दिखाया जाता है। मास्टर गायनी और वीजोंग दोनों वहाँ से जा रहे थे। वेई उनके सामने आकर कहता है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वेई विलेज के सभी लोगों की ओर से मैं आपका आभारी हूँ। और तभी वहाँ के राजा का एक दूत आता है। वेई उसके पास जाके उसके सामने झुक जाता है और दूत कहता है, आपको महाराज ने बुलाया है। आपको वी सेना की कमान दी जा रही है। आपको प्रजा की रक्षा करनी होगी। और उसको एक स्क्रॉल देता है और सेना की कमान का एक बैज देता है। वे जियान के बारे में सोचता है और कहता है, जो भी आजकल मैं हासिल किया वो सब आपकी मेहरबानी है। और वीजोंग मास्टर गायनी से चलने से कहता है। और हमें वहाँ पे जुआनशु को भी दिखाया जाता है जो उन पर नज़र रख रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें कल मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीजोंग और मास्टर गायनी के मास्टर को दिखाया जाता है। मास्टर दोनों से पूछता है, आपको परीक्षा के बारे में कैसा लगा। मास्टर गायनी कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। वीजोंग भी कहता है, मेरे पास भी हैं। और जैसे हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं, उनमें से क्या सही है और क्या गलत है। मास्टर उनको बताने लगता है, इस बार जो परीक्षा थी वो सबसे अलग थी। ना ही जीवन का था या मृत्यु, और उन सब सवालों का कोई मतलब नहीं था जो आप लोग खोज रहे हैं। आप इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और कोई समझता है कि क्या वे सही काम कर रहे हैं। जैसा वेई राजा के दरबार में एक घिनौना अधिकारी है, लेकिन वह वेई सैनिकों का सेनापति भी है और किंग का विरोध करने के लिए आखिरी बाधा है। आपकी न्याय का भावना आपको उसे मारने को कहेगी, लेकिन लोग वेई की जान की रक्षा करने को कहेंगे। लेकिन हर समय बदल जाता है। आज जो लोग उसे बचाने को कह रहे हैं, कल उसे वो मारने को कहेंगे। वेई ने दुनिया का संतुलन बनाए रखने में मदद किया है, लेकिन यह भविष्य में बदल सकता है। मास्टर गायनी कहते हैं, क्या आपको लगता है कि जियान ने उसे मारने की कोशिश किया था? उसके बाद वेई ने ट्रैप में शामिल हो गया। वीजोंग कहता है, यह उसके नियमों के खिलाफ है और कहता है, मास्टर इस बार हमारे मिशन का क्या मतलब था। मास्टर कहता है, आपको क्या लगता है कि हर सवाल का जवाब होता है? आप लोगों को आपका जवाब खुद ढूंढना चाहिए। तुम लोगों को घोस्ट वैली के कलाओं से दुनिया पे अपनी पहचान बनानी चाहिए। और आप जो सवाल लाए हैं, आप उसका जवाब खुद बताओ। मास्टर गायनी कहते हैं, चुनाव ना तो सही था या ना ही गलत, हर चुनाव हमारा फैसला होता है। वो एक परिणाम की ओर ले जाता है। हमें जो अच्छी तरह से समझाना चाहिए वो परिणाम है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए चुनाव करने के बाद। वीजोंग कहता है, यदि जवाब जरूरी नहीं है, हम वहाँ की चीज़ें देखेंगे और दुनिया के लिए क्या सही है और क्या गलत है ये सब हम जानेंगे। मास्टर कहते हैं, आप लोग जा सकते हैं, यह आपकी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट सीन में हमें वेई को दिखाया जाता है। वेई शराब पी रहा था और तभी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और बाहर बहुत सारे सैनिकों की मरने की आवाज़ आती है। वेई डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। वेई बाहर देखता है, सारे सैनिक मर चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियान वेई के पास बढ़ रहा था और बड़ी तेजी के साथ वेई को मार देता है। और जियान को वेई के अंदर जियानशु दिख रहा था। जियान उसे देखकर हैरान हो जाता है और जियान के पीछे से कोई आता है और कहता है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये मिशन तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता था। वो तो पीछे जो आ रहा था वो तो जुआनशु था। जियान कहता है, तुम तो नेट ट्रैप से हो ना? आप सेकंड रैंक पे हो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम कौन हो? जुआनशु कहता है, मेरा नाम जुआनशु है और आप यानरी के साथी हो और आपको काम शुरू किए 2 साल हो चुका है। जियान कहता है, 2 साल? और जियान एक रिंग को देखता है। जुआनशु कहता है, ये चेंग सियाओ की जेड रिंग है। उन्होंने पिछले महीने बेनजिंग में विद्रोह किया था। जियान कहता है, बेनजिंग में विद्रोह बहुत दिलचस्प है। अगर मैं सही ढंग से याद करूँ तो बेनजिंग का एक रक्षक था। जुआनशु कहता है, ये बात सच है कि उन्होंने बेनजिंग में विद्रोह किया था। उसको पकड़ने के लिए हमारी बहुत मेहनत लगी थी। और जियान को मास्टर गायनी और वीजोंग के साथ फाइट के इल्यूशन आने लगते हैं। जुआनशु कहता है, क्या आप घोस्ट वैली के डिसाइबलों के साथ की फाइट के बारे में सोच रहे हैं? जियान कहता है, मैं हार गया था। जुआनशु कहता है, उस लड़ाई में आपको वो बनाया जो आप हैं। जियान के सामने उसकी वाइट स्वॉर्ड थी। जियान कहता है, ये स्वॉर्ड कहाँ से आई? और ये सोचता है कि ये स्वॉर्ड तो टूट गई थी और जुआनशु को देखता है। जुआनशु कहता है, ये टूटने के बाद भी क्रिएट हो गई है। और जुआनशु कहता है,
ये बीमारी आपको कभी कभी बहुत सताती है। एक पल के आराम के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। और जियान शॉट लेकर जुआंशु की तरफ बढ़ रहा था। जियान कहता है, तुमने मेरी शॉट ला के दिया, थैंक यू। इससे बहुत कुछ पता चलता है। ऐसा नहीं था कि घोस्ट वाली के डिसाइबल मुझे मार नहीं सकते थे, लेकिन वह नेट ट्रैप नहीं चाहता था कि वो लोग मुझे मारें। नेट ट्रैप मुझे जिंदा रखना चाहता है। घातक हथियारों को एक बार बेरहमी से फिर से चलाने का टाइम आ गया है। आपने मुझे ऑफ़र किया। और जियान जुआंशु के छाती में शॉट घुसा देता है। तूने मुझे वापस वाइट शॉट ला के दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे बड़े लोगों का खून चाहिए। और सारे असेसन उसके सामने झुक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट में हानफे को दिखाया जाता है। हानफे कहता है, क्या यह आपका लास्ट जवाब था? विजोंग कहता है, हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं था, इसलिए हमने एक नए विकल्प बनाया। हम किसी से मिलने गए और हमें दिखाया जाता है मास्टर गायनी किसी को एक स्क्रॉल दे रहे थे। वो आदमी उस स्क्रॉल को देखकर उनके पास आता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और वेई के सामने एक आदमी खड़ा था और हमें हानफे को दिखाया जाता है। हानफे कहता है, मैं अनुमान लगाना चाहता हूँ कि वे विशेष व्यक्ति सीलिंग में रहता है। और विजोंग कहता है, हाँ ये बात सही है, ये वेई ऊजी था। उसने वेई सैनिकों पर अधिकार कर लिया और आसमान की तरफ देखता है। और विजोंग कहता है, दानव जाग गया है। वह निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा मजबूत होगा और ताकतवर होगा। और आसमान भी अजीब सा हो गया था। और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।